वजह से चली मेरी कहानी एक सफर। चक वाली दुनिया देखी घूम के हर डगर, जिंदगी के रागों में एक जोश सा है। वियोगों में हूँ मैं और दुनिया मेरे साथ है। चक वाली एक्सपर्ट के गाने बजेंगे, हर गली नुक्कड़ पे आवाजें उठेंगे। सफर के अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल मैं अपने व्लॉग्स इतने फ्रीक्वेंट नहीं अपलोड कर रही क्योंकि कभी कभी सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं भी आजकल अपनी एनर्जी रीगेन कर रही हूँ और इसीलिए व्लॉग्स भी कम कम अपलोड कर रही हूँ। लेकिन ये वाला व्लॉग मैंने बीच में थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, मैंने कहा चलो अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि इंस्टेंट पॉट मैंने ख़रीदा है। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि हमें भी बताएं, हमें भी गाइड करें और क्या ये वर्थ इट है लेना या नहीं। तो ये वीडियो इसी के हवाले से होने वाली है। मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी और मैंने दो ब्रांड्स में ही कन्फ्यूजन था कि एक तो या तो इंस्टेंट पॉट लें या तो निंजा फूडी लें। तो दोनों को बहुत ज़्यादा मैंने सोचा, ठीक है ज़ाहिर है निंजा फूडी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इंस्टेंट पॉट की निस्बत, और फिर इंस्टेंट पॉट के भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं 11 इन 1 जिसमें एयर फ्रायर है वो वाला लूँ या मैं वो वाला लूँ जो सिंपल मुझे कुकिंग वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगा। एयर फ्रायर का ऑप्शन रखूँ या ना रखूँ, और निंजा फूडी लूँ या ना लूँ, और इंस्टेंट पॉट। तो इसका फाइनलाइज़ मैंने ऐसे किया था, ज़ाहिर है मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली थी। अच्छा, चैट जीपीटी पिछले दिनों बायकॉट का वो सारा सीन हो रहा था ना, तो मैंने भी इसी तरह किया था। लेकिन इवेंचुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो सजेशंस चैट जीपीटी देता है वो कोई दूसरी एआई ऐप नहीं दे रही। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी जितनी भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन या कोई चीज़ होती है ना, वो सब करना छोड़ दिया और उसको जेनेरिक, जैसे गूगल का कोई रिव्यू लेना हो, जैसे गूगल पे हम पहले लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेंट पॉट वर्सेस निंजा, या कोई इस तरह की बात जिससे आपकी पर्सनल लाइफ इतनी रिलेट नहीं कर रही होती, उन चीज़ों के लिए फिर अब मैं चैट जीपीटी वापस यूज़ करना शुरू कर रही हूँ। तो अनबॉक्स जब मैंने किया तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है मैनुअल बुक ही निकली थी, और क्योंकि मैं बहुत क्लमज़ी हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे हाथ से कुछ ना गिरे। और फिर कुछ स्टिकर्स थे जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में थे कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं चाहिए तो आप किसी और लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टिकर्स थे काफ़ी सारे जो कि मुझे यूज़ नहीं ज़ाहिर आए। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब डिसीजन कैसे लिया। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास इंस्टेंट पॉट पहले से था, ठीक है, 2 फ्रेंड्स के पास निंजा है और 2 के पास इंस्टेंट पॉट है। तो थोड़ा बहुत मुझे उनसे भी पता था कि निंजा का मेरी सुनने में ये आ रहा था कि एयर फ्रायर उसका ख़राब हो जाता है। तो मेरी एक फ्रेंड का तो नहीं हुआ, लेकिन एक फ्रेंड का हो गया था, और जो इंस्टेंट पॉट जिनका यूज़ हो रहा है वो उनका अभी तक इस किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। ऑल्दो उनका डुओ इंस्टेंट पॉट है, उनका भी एयर फ्रायर वाला ऑप्शन नहीं है। तो चैट जीपीटी ने ये क्योंकि चैट जीपीटी को बैकग्राउंड स्टोरी उसकी मेमोरी में सेव होती है। अब उसको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मेरा कंटेंट जो है वो देसी ऑडियंस बेस्ड है इन जर्मनी, तो इस किस्म की चीज़ें हैं। तो उसने जो है सारी सजेशन मुझे उसके लिहाज से दी। उसने कहा सिंपल, उसने बोला कि क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस देसी है और तुमने पाकिस्तानी खाने बनाने होते हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम निंजा मत लो, तुम इंस्टेंट पॉट लो, क्योंकि देसी पाकिस्तानी कुज़ीन के लिए इंस्टेंट पॉट ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि हर किसी की जो रिसर्च होती है ना चैट जीपीटी पे, वो डिफरेंट आती है। अब उज़ैर कोई क्वेश्चन करें चैट जीपीटी का तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट होता है, और मेरा चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट दिया है। लेकिन ख़ैर मुझे फिर समझ आ गई कि अच्छा मैंने इंस्टेंट पॉट लेना, क्योंकि निंजा का ये था कि उनका फ़ोकस्ड एयर फ्राइंग और ग्रिलिंग की तरफ ज़्यादा है, और इंस्टेंट पॉट का जो फ़ोकस है वो देसी कुकिंग की तरफ ज़्यादा है। तो एक तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में मुझे आसानी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं इंस्टेंट पॉट ही लूँगी। और आप लोगों ने मेरा वो वाला व्लॉग देखा होगा ना जिसमें मैंने अपने IKEA 1 ईयर किचन का रिव्यू दिया था। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे मेरे किचन एग्जॉस्ट है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और ख़ासकर जब कोई प्रेशर कुकर यूज़ करूँ मैं, तो इतनी ज़्यादा स्टीम निकलती है, इतना शोर होता है, पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज़ जा रही होती है, क्योंकि मुझे सारी खिड़कियाँ खोलनी पड़ती हैं। मुझे ख़ुद को बैड फ़ील हो रहा होता है कि ये क्या मैंने शोर सा ऑन किया हुआ है घर में। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब तो मैंने इंस्टेंट पॉट लेना ही है। और उज़ैर का एक कंसर्न ये भी था कि अगर हम 11 इन 1 वाला लें तो उसका ये ना हो कि वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो ये ना हो उसकी एक जो मेन फंक्शंस है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, कि वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस पे उसका फ़ोकस होगा तो उसका जो बेसिक
मेन फंक्शन है, जो प्रेशर है, वो सही काम ना करे। तो चैटजीपीटी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब इसका 11 इन 1 डज़न्ट मीन कि जो है इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ये इशू इस इंस्टेंट पॉट और निंजा में आपको नहीं आएगा। लेकिन इवेंचुअली मैंने एयर फ्रायर वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो अभी वो मुझे एक्सपेंसिव भी लग रहा था काफ़ी। दूसरा इसलिए नहीं कि अभी मेरे पास एयर फ्रायर ऑलरेडी है, फ़िलिप्स का है, तो काफ़ी पुराना मॉडल, हम लोगों ने 2018 में लिया था शायद उज़ैर ने। उस टाइम मैं जर्मनी नहीं आई थी, लेकिन एटलीस्ट है तो सही। और दूसरा इसलिए कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हो या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गेस्ट आ रहा है, तो एयर फ्रायर आपको ज़रूरत होता है अलग से। और फिर आपको इंस्टेंट पॉट बिज़ी होता है, तो वो फिर वही बात है कि आप इंस्टेंट पॉट का वेट करोगे, फिर एयर फ्रायर का वेट करोगे, तो इससे बेहतर है कि दोनों ये अलग-अलग सिस्टम हो तो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए एटलीस्ट। सबसे पहले मैंने किचन में इसकी जगह बनाई है, साइड पे मैंने जो ऑलरेडी जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की कैबिनेट बनानी है, और मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं सबसे पहला ट्राई इसमें क्या करूँ, तो मुझे था कि चलो बहुत ही आसान तरीन कोई चीज़ बनाती हूँ, जैसे चिकन मैंने अभी बनाने की कोशिश की है। और 5.7 लीटर मैंने लिया है क्योंकि हम लोग अभी माशाल्लाह फैमिली ऑफ 3 हैं, और मेरे ख़्याल से इवन आप जितनी बड़ी गैदरिंग्स कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे की हुई है, जितने मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, 5 लीटर के पॉट्स में यूजुअली हांडी वगैरह बनती है, और वो बहुत मोर देन इनफ हो जाती है। तो मुझे इससे ज़्यादा लीटर की फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों लूँ मैं। तो इसका वॉश करना भी आसान होगा पॉट, तो इसलिए मैंने कहा कि 5.7 ही फ़िलहाल हमारा मेरे लिए बेटर है। तो वैसे तो इसका जो इसके अंदर जो पॉट है, जो देचकी जिसको बोलेंगे, वो 5 लीटर्स की है। 5.7 मेरे ख़्याल से, मुझे नहीं पता फिर क्यों है, लेकिन है वो 5 लीटर्स की, व्हिच इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, इवन फॉर गैदरिंग्स मेरे लिए तो। हाँ, पे मैं इसको समझने की कोशिश करी थी, अभी मैंने मैनुअल बुक नहीं खोला है, अभी मैं खुद से ही इसका देख रही हूँ, और यूट्यूब पे 1-2 वीडियोज़ देख ली थी, तो इस पे एक ऑप्शन होता है सौटे का। सौटे इज़ लाइक आपने अगर कुकिंग करनी है, जैसे भुनाई वगैरह करनी है, तो उसके लिए आप ऑन करते हैं। तो वो ऑलरेडी हाइट पे मैंने सेट कर दिया था, और ये 5-1 मिनट बाद, या बल्कि उससे भी कम, 2-3 मिनट इसने प्री हीटिंग का ले लिया, और उसके बाद जो है वो बबल्स बनना शुरू हो गए, और मुझे समझ आ गई कि अब इसकी हीटिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे तो काफ़ी आसान लगा है ये, और शोर भी इसका इतना नहीं था, जैसे एयर फ्रायर ऑन करें तो उसका एक शोर होता है ना, उस तरह का शोर नहीं था इसका। तो फ़िलहाल मैंने सोटे वाला ही सिस्टम इसका स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर मैंने जब चिकन वगैरह ऐड कर दिया, तो मैंने इसका प्रेशर वाला भी सिस्टम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेन गोल तो मेरा यही था ना कि इसका एक तो शोर ना आए, और स्टीम का बाहर ना निकले, कि मेरी किचन की कैबिनेट्स मज़ीद ख़राब ना हो। इसलिए मैंने इंस्टेंट पॉट अभी रखा भी खिड़की के पास ही है, ताकि अगर कोई स्टीम वगैरह, खिड़की खोल दी थी ऊपर से मैंने, ताकि जो कोई स्टीम वगैरह है तो वो फ़ौरन जो है बाहर निकलती जाए। और ये मॉडल है 10 इन 1। पहले मैं 9 इन 1 ले रही थी, फिर एक 11 इन 1 वाला था, एक 7 इन 1 वाला, तो फिर मैंने कहा रहने ही दूँ, जब ले ही रही हूँ तो थोड़ा-सा अच्छा वाला ले लूँ। फिर 11 इन 1 में और 10 इन 1 में कन्फ्यूजन थी, फिर मैंने 10 इन 1 सेलेक्ट किया। ये अमेज़न से मैंने लिया है, और इस पे कोई सेल वगैरह नहीं थी। ये मेरे ख़्याल से मुझे 170 यूरोज़ का पड़ा है। अभी मैंने अमेज़न पे वापस जाके इसकी प्राइस चेक किया, तो 200 यूरोज़ हुई हुई है, जो कि मुझे नहीं पता इतनी ज़्यादा एकदम इन्होंने क्यों कर दी है, लेकिन मैंने अभी दोबारा प्राइस चेक किया, तो मैंने 179 यूरोज़ का लिया हुआ था। तो और इंस्टेंट पॉट की जो अपनी वेबसाइट है, उस पे ये वाला मॉडल सोल्ड आउट था। हालाँकि जो मेरा दिल था कि उसकी अपनी वेबसाइट से लूँ, क्योंकि उनके पास बड़े मज़े-मज़े के कलर्स होते हैं। तो कलर्स तो ख़ैर एक मतलब सेकंड प्रायोरिटी होती है ना, समझो थर्ड प्रायोरिटी हो गई। अगर मिला तो ठीक, ना मिला तो कोई दुःख नहीं। इसीलिए मैंने इंस्टेंट पॉट का ये वाला मॉडल जो 10 इन 1 है, मैं इसका लिंक वैसे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये इंस्टेंट पॉट प्रो है, 10 इन 1 है, इसका सिंपल सा यही नाम है। तो ये आपको अमेज़न से भी मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसका प्रेशर कुक वाला सिस्टम दिया है, ठीक है। जब आप प्रेशर कुक देते हो तो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, चिकन, बीफ और बीन्स का, ये वो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। तो फ़िलहाल जो है मैंने इसको कस्टम किया है, और 9 मिनट्स का लगाया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये उसी टाइम लगेगा या उसी टाइम नहीं लगेगा, बट मुझे वीडियोज़ के थ्रू ये पता चला कि जो ये अब सिल्वर सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर हो जाता है तो प्रेशर इसका स्टार्ट होता है। लेकिन जब तक वो नहीं आया, तो बिल्कुल मामूली सी स्टीम निकल रही थी, और आवाज़ इसकी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल ना होने के बराबर आवाज़ थी।
अभी मैंने आपको इसकी आवाज़ सुनाई है, मतलब बिल्कुल कोई भी नहीं आ रही थी, जो नेचुरल बैकग्राउंड की आवाज़ थी टीवी वगैरह की वही आ रही थी। अच्छा, अब प्रेशर इसका कैसे बनेगा, जैसे 10 मिनट्स इसको लगे प्रेशर देने में, जब इसका 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए और वो सिल्वर बटन ऊपर हो गया तो इसका प्रेशर स्टार्ट हुआ था। तो जब इसका प्रेशर स्टार्ट हुआ था तब भी कोई आवाज़ नहीं थी, और जब इसका ऑटोमेटिकली प्रेशर ख़त्म हो गया था तब इसने बीप की थी, और बीप करने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि अब इसका टाइमर ख़त्म हो गया, लेकिन ये फिर भी कीप वार्म मोड पे ऑन रहता है। तो आपको ख़ुद से ऑफ़ करना पड़ता है इसको, क्योंकि मैं अभी नहीं चाह रही थी कि फ़ौरन वेंट करूँ। वैसे तो वेंट करूँ, मैंने किया था एक दफ़ा, क्योंकि अब तो मैंने काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया है। उसमें भी इतना, जैसे प्रेशर कुकर का आप फ़ौरन वेंट करो तो इतनी शां-शां होती है, उस तरह का फिर भी इसका नहीं था। उसकी निस्बत इसका फिर भी आवाज़ कम था। लेकिन मैंने 15 मिनट वेट किया, 15 मिनट वेट करने के बाद जब मैंने इसको ओपन किया है, तो बिल्कुल कोई इसकी नहीं निकली, और जितना पानी अंदर, मतलब मैंने अभी पानी इसके अंदर डाला ही नहीं था किसी भी किस्म का, सिर्फ़ जो वेजिटेबल्स का अपना पानी था और जो 2 चम्मच दही डाला था, उसमें से इसका ये पानी बना है। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में लगी है कि इसके अंदर जब आप पानी ऐड करोगे किसी भी चीज़ को लेके, तो अपने ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि ये शायद पानी अपने अंदर ही रखता है ना प्रेशर कुकर का, तो साथ, क्योंकि जब वो ऑन होता है उसका, तो वो साथ-साथ उसकी स्टीम निकलती रहती है, इसलिए जल्दी ड्राई भी हो जाता है। और कितनी दफ़ा तो मैंने हांडियाँ जलाई हैं प्रेशर कुकर में। मुझे पहले पता होता कि मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ जाएगा तो मैं पहले ही ले लेती, और जो मेरा मेन मकसद था कि मेरी मज़ीद किचन की कैबिनेट्स ना ख़राब हों और मोहल्ले में शोर ना जाए, वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो फिर मैंने अगले दिन इसमें काले चने बनाए थे, जो कि बहुत मज़े के, और मैंने स्पैगेटी बोलोनीज़े भी इसमें ट्राई किया था, वो भी बहुत मज़े का बना था। कहने का मकसद ये है कि मैंने डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ ट्राई की हैं और मुझे सारी ही बहुत अच्छी लगी हैं, क्योंकि सिर्फ प्रेशर नहीं, सौटे का भी फंक्शन है, तो भुनाई भी बीच में ही हो जाती है। और जो इसका पॉट है उसको वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान है। स्टिकी स्टील एक होती है ना, जिस पे चिपक जाती हैं चीज़ें और उतरती नहीं है, उस तरह का कोई सी नहीं है, सिंपल स्पॉन्ज से भी सब कुछ वाइप हो जाता है। और अभी मैं इसमें लाल लोबिया बनाने लगी हूँ। करते-करते वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है कि इंस्टेंट पॉट में मैंने इतनी ज़्यादा बातें कर दी हैं, क्योंकि शायद यही मेरा तरीका है। मेरा दिल करता है कि जो कन्फ्यूजन्स मुझे थी चीज़ें खरीदते टाइम, वो अगले को ना हो, और कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। मेरा जैसे एम्स डिफरेंट थे, ठीक है। अब जैसे चैटजीपीटी की स्क्रीनशॉट भी मैंने पहले आपको शेयर की है। अगर तो आपको क्रिस्पी फूड और उस तरह का रखना है, मॉडर्न कुकिंग भी बीच में रखनी है, तो निंजा कर लो, लेकिन मुझे सिर्फ ट्रेडिशनल देसी कुकिंग के लिए चाहिए था, तो उसके लिए इंस्टेंट पॉट मैंने ख़रीदा है। लेकिन आई एम श्योर अगर आप चैटजीपीटी से पूछोगे तो शायद आपको रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, ये चीज़ें हो सकती है। मैंने आपको बताया ना कि हर उसकी मेमोरी में आपका बैकग्राउंड सेव होता है, तो अक्सर उसका रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग होता है। और अभी तो मैंने इसमें योगर्ट का फंक्शन भी ट्राई करना है, अभी मैंने वो नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ इसका प्रेशर कुकर ही ट्राई किया है। जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें वर्किंग वुमेंस के लिए वो बहुत आसान है। वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। उसमें वाईफाई के भी मोड होते हैं, आप ऑफिस जा रहे हो, आप पहले से ही चीज़ें सेट कर लो और मोबाइल के थ्रू आप उसको कर सकते हो ऑन एंड ऑफ। तो वर्किंग वुमेन्स के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अगर आधी कुकिंग हुई हुई हो ना, जैसे चीज़ें टेंडर हो, गोश्त टेंडर हो, आधी चीज़ें हुई हुई होती हैं, तो फिर एंड पे तो वो 10-15 मिनट ही लगते हैं, भुनाई के साथ साथ रोटी पक जाती है, साथ साथ भुनाई हो जाती है। मेन काम यही होता है कि कटिंग हुई हुई हो और चीज़ टेंडर हुई हुई हो, क्योंकि इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वर्किंग वुमेन्स के लिए आई थिंक ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जितना इसके काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, उसमें मैंने देखा है वाईफाई वाले भी हैं, तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। और इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। आप इसमें अपने फेवरेट मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी वो उसको लाइक फेवरेट का आई थिंक मुझे ये समझ में आया, जैसे आपने हाई पे रखना है, इतने मिनट्स रखना है, ये आपकी रेसिपी है, तो वो आप सेव कर लेते हो। अच्छा, राइस भी मैंने इसमें बनाए थे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट राइस मज़े के नहीं बने थे इसमें। तो राइस जो है वो देसी तरीका जो है उसी में अच्छे बनते हैं। योगर्ट और बाकी चीज़ें भी मैंने इसकी नहीं ट्राई की हैं, और ग्रिल का इसमें मोड नहीं है, लेकिन इसमें स्टीम का मोड है। और मेरे ख़्याल से एक सेपरेट इस साइज़ का ना वो भी मिल जाता है, स्टीम का जो पॉट होता है, वो भी अमेज़ॉन पे मैंने देखा है, 20 यूरोज़ का पड़ा होता है। बच्चों के प्यूरीज़ वगैरह बनाने के लिए भी आसान रहेगा स्टीम के लिए। चिकन स्टीम बहुत मज़े का बनता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो बाकी के फंक्शंस अभी मैंने इसके एक्सप्लोर करने हैं।
अच्छा, अब लोबिया का ये सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है और ऑटोमेटिकली कीप वार्म का ऑप्शन जो है ऑन हो गया। मुझे नहीं पता कि इसको ऑफ़ कैसे करना है, या हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता देना। मैंने अब इसको कम्प्लीटली ऑफ़ कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब मैं इसको वेंट करूँगी, और यहाँ पे भी अभी मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और 20 मिनट्स के प्रेशर, इवन अगर मेरे ख़्याल से मैं 15-16 मिनट्स का भी देती तब भी बिल्कुल ठीक होना था। बिल्कुल लोबिया जो है टेंडर हो चुका है, और अब मैं इसी के अंदर इसकी भुनाई-शुनाई करूँगी और लोबिया रेडी हो जाएगा। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक यही चीज़ है जो आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। वो अपना मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से परसिस्टेंट रहूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ।